Para 2. Just para 2. Overleap of page number 7. yeah. अभियोजन कहानी संचित में इस प्रकार है कि जमुना प्रसाद अहिरवार द्वारा तरह के दलाइल तमाम तरह की दलीलें दी गईं वकील साहब की तरफ से, और कोशिश करी कि अपने पक्षकार के लिए बेल ले पाएँ, पर बेल नहीं मिली। इसके आधार आप देखिएगा काफ़ी कुछ हमें कानून की समझ में और जज साहिबान के प्रेरोगेटिव पर भी हमें इससे रोशनी मिलती है। गई कि दिनांक 21/7/2013 को दोपहर करीब 2:15 वक्त किसी गेहूं डाल रहा था। इतने में अरविंद कमरिया, शेरू कमरिया, मोनू कमरिया, बड़े माता कमरिया का छोटा लड़का आया। चारों ने जातिगत गालियां देकर कहा, गाली दी, रामललन को क्यों मारा है? उसके द्वारा यह कहने पर कि उसने नहीं मारा, सोई चारों ने मारने दौड़े। वह घर में घुस गया तो चारों ने अभियुक्त को उसे बाखर मकान का बाड़ा में पटक कर पटक दिया। चारों ने लाठी डंडे से मारपीट की। मारपीट में उसके बाएं पैर, दाहिने पैर में खून बहने लगा, मुंह से खून निकलने लगा। छाती में बाएं गाल के ऊपर मुंडी चोट आई। वह चिल्लाया तो उसकी बहू रामललन, दीक्षा, परिवार के लोग बचाने आए। चारों लोग as per the prosecution, there are 6 eyewitnesses of this case. All of them have turned hostile. They are PW1, PW2, PW3. अच्छा, did he die on spot or he died later on? Later. अब इसमें Now, did he record his statement? इसमें क्या हुआ? The FIR was lost by the deceased. It is to be noted, पहले में kindly see the statement was recorded here. The writer of the FIR is PW13 Dayas. This statement में kindly paragraph है. इसमें specific question was asked if the FIR had been lost before recording the statement of 160. So when the 161 statement is to be recorded, there has to be a crime number over there. Approximately, I am reading the statement of PW13. Paragraph 11. मैं ऊपर से 5वीं लाइन से पढ़ रहा हूँ जो रेलेवेंट है। यह बात सही है कि जमुना प्रसाद पुत्र राम सेवक अहिरवार का बयान जिसे मैंने लेख किए जाने के संबंध में मैंने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है, उस बयान पर मैंने कोई अपराध क्रमांक नहीं डाला। बयान लिखने के पूर्व अपराध पंजीबद्ध हो चुका था। यह बात सही है कि जिस बयान को मैं अपने मुख्य परीक्षण में बता रहा हूँ उस पर मैंने इस बात की कोई टीप नहीं लगाई थी कि आहत बयान देने के लिए बोलने में सक्षम है या नहीं। I was reading the statement of PW13 paragraph 1. Question may kindly see the statement of PW16. The paragraph 3. Paragraph 3 I am reading. यह बात सही है कि जब भी कोई FIR थाने में लिखी जाती है तो FIR का विवरण रोज नामचे में भी उस समय किया जाता है। यह बात सही है कि जिस रोजनामचे सना पर FIR लेख की जाती है उस रोजनामचा सना का नंबर FIR की कॉलम नंबर 3 में डाला जाता है। यह बात सही है कि FIR पर रोजनामचा सना इस बात का प्रमाण पत्र होता है कि जिस दिनांक व समय को FIR थाने में लेख कराना बताया जाता है उसका समर्थन रोजनामचा के सना नंबर से हो सके। यह बात सही है कि मैंने इस प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। यह बात सही है कि मैंने इस प्रकरण में दिनांक 24/4/2013 को थाना उन्नाव में रोजनामचा सना की प्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है और ना ही थाना उन्नाव से उसे जब्त की है। यह बात सही है कि कोई भी कर्मचारी जब थाने से बाहर जाता है तो उसकी विधिवत रोजनामचे में रवानगी दर्ज होती है। यह बात सही है कि इस प्रकरण में मेरे द्वारा FIR की काउंटर प्रति ले जाने वाले आरक्षक की रवानगी एवं वापसी के रोजनामचे की कोई प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं की है और ना ही उसे थाना उन्नाव से जब्त किया है। अगर लॉर्डशिप द FIR would have been recorded, then in compliance of section 157 of CRPC, they should have sent that FIR to the magistrate.
Now, Lordship, may kindly see the statement of the eyewitness. What they have said. I'm reading paragraph PW1. PW1 is Chief Kamlesh Ayerwal. I'm reading paragraph 2. आज से 7 माह पहले की बात है। दिन के 2 बजे का समय था। मैं व मेरा बड़ा भाई जमुना प्रसाद, चरण सिंह व राम दिल्ली ट्रॉली में से गेहूं अपने घर पर खाली कर रहे थे। उसी समय 3-4 लोग आए और वहां मेरे भाई जमुना प्रसाद की मारपीट करने लगे। अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से जमुना प्रसाद की मारपीट करने लगे और उन्हें गालियां देने लगे। अज्ञात चारों लोगों ने मेरे घर में घुसकर कच्चे मकान में आग लगा दी, जिससे मेरी गृहस्थी का सामान जल गया। पीठ में जमुना प्रसाद के पैर में चोट लगे और छाती एवं गाल के ऊपर मुंडी चोट आई थी। वो चारों अज्ञात व्यक्ति गाली देना बताया है। हम लोगों से बोले कि आइंदा जान से कर दो। अब विद रिगार्ड टू द एफआईआर लॉर्डशिप, पैराग्राफ 22 में पैराग्राफ 22 ऑफ दिस विटनेस। यह बात सही है कि मेरे भाई जमुना प्रसाद द्वारा थाने पर रिपोर्ट नहीं कराई गई थी और ना ही उसने पुलिस को कोई पुलिस कदम किया था। यह बात सही है कि प्रदर्शनी P8 के ए से भाग पर भाई जमुना प्रसाद के हस्ताक्षर नहीं है। यह बात सही है कि मेरा भाई पढ़े लिखे नहीं थे, वह हस्ताक्षर करना नहीं जानते थे, वह सिर्फ निशानी अंगूठा करना जानते थे। यह बात सही है कि हमारे गांव के शेरू कुमरिया, वीरेंद्र कुमरिया, मोनू कुमरिया, अरविंद कुमरिया नाम के और भी कोई लोग रहते थे। अब लॉर्डशिप, इनका जो 161 का स्टेटमेंट, इट इज टू बी सीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो 161 का स्टेटमेंट है, दैट इज एग्जिबिट P11, exhibit P11. In their 161 statement, lordship, they have mentioned the crime number. अगर डिसीज का 161 का स्टेटमेंट if would have been recorded after the FIR, then there has to be a crime number on the top. और कुछ और लॉर्डशिप, इसकी जो इंजरीज हैं, दैट भी कैलकुलेट, केवल पैर में चोट आना बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लॉर्डशिप 325 का होगा। 1.5 साल की मेरी कस्टडी है। डिसमिस सब लिबर्टी में कर ली। नो, नॉट नाउ। सीरियल नंबर 11 फ्रीइंग फॉर सिंपल विड्रॉ। तो रिप्लाई आ गया नेक्स्ट वीक नवंबर एंड नेक्स्ट वीक। అవును सीरियल नंबर 12